हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 21 नवंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आज शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है रुपे कार्ड जो है उसका दूसरा फेज स्टार्ट कर दिया है। ये यहाँ पर देख सकते हैं पीएम मोदी हैं, ये भूटान के पीएम हैं। तो रुपे कार्ड का दूसरा फेज स्टार्ट किया है पीएम मोदी ने भूटान के पीएम के साथ कार्यक्रम में। एक साथ कार्यक्रम था दोनों का, वहां पे रुपे कार्ड का दूसरा एक फेज शुरू किया है। तो कुछ फैसिलिटी दी है भूटान के जो नागरिक हैं अगर रुपे कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो रुपे कार्ड होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा आपके पास एटीएम कार्ड क्रेडिट कार्ड जो होते हैं वो पावर्ड बाई रहते हैं। पावर्ड बाई वीजा देखा होगा आपने, मास्टर कार्ड देखा होगा। तो ये दोनों की दोनों कंपनियां ये विदेशी कंपनियां हैं। तो भारत में अभी तक इनका ही वर्चस्व था, इनका ही बोलबाला था। लेकिन रुपे भारतीय कंपनी है जो कि पावर्ड करती है। रुपे कार्ड इसी के भारतीय कंपनी के द्वारा ही रुपे कार्ड निकाला गया है। तो आप देख भी सकते हैं पुराने कार्ड आपके पास होंगे, वहाँ पे वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड आपको लिखा मिलेगा एटीएम कार्ड के पीछे या आपके क्रेडिट कार्ड के पीछे। तो रुपे जो है वो भारतीय है, मतलब जो टेक्नोलॉजी है भारतीय टेक्नोलॉजी उसके जरिए ये मतलब इशू किया गया, डिज़ाइन किया गया है। तो ये अच्छी बात है कि भारत के द्वारा भी इस प्रकार की पहल की गई है। तो इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए बेसिक। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की गई है कि नीली रोशनी से रोशन हुआ है पत्रिका गेट। तो क्यों किया गया है देख लेते हैं। बाल अधिकारों के प्रति एकजुटता, कोरोना के प्रति आमजन को जागरूक करने हेतु और जलवायु परिवर्तन पर बच्चों की जिंदगी पर असर हेतु देश भर में गो ब्लू अभियान चलाया गया। गो ब्लू अभियान क्या था, इसके तहत नीली रोशनी की गई। तो ये था गो ब्लू अभियान। तो यहाँ पर ये जयपुर के अंदर किया गया था। पत्रिका गेट पर ब्लू कलर की रोशनी लगाई गई थी, ये आप देख सकते हैं पिक्चर यहाँ पे। तो इसको नाम दिया गया है गो ब्लू अभियान। ये पूरे देश भर में चलाया गया। ये देख सकते हैं किस लिए चलाया गया था, बाल अधिकार, कोरोना के प्रति जागरूकता, जलवायु परिवर्तन पर बच्चों की जिंदगी पर क्या असर हो रहा है, इन सभी फैक्टर्स को लेकर के ये अभियान चलाया गया था। तो एक आइडिया आपको होना चाहिए कि गो ब्लू अभियान क्या था। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये एक अच्छी पहल है। गुजरात के अंदर ये पहल की गई है वन विभाग की तरफ से। तो क्या की गई है, आपने देखा होगा पेंसिल्स जो होती हैं, ये पेंसिल्स की पिक्चर है यहाँ पे। बच्चे द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़ों के द्वारा भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन बच्चों को पर्यावरण से जोड़ने के लिए, पेड़ों से जोड़ने के लिए इस प्रकार की पेंसिल बनाई गई है कि जब आपकी पेंसिल का प्रयोग खत्म हो जाता है एक प्रकार से, इसका केवल लास्ट वाला पार्ट जो बचता है, यहाँ पे इन्होंने एक सीड फिक्स किया है। मतलब कि यहाँ पे बीज जो है वो यहाँ पे लगाया है। तो इनका कहना ये है कि आप जब पेंसिल से प्रयोग करना बंद कर दें तो ये जो हिस्सा है यहाँ से बीज निकाल करके आप रोप दीजिए अपने गमले में या आपके पास गार्डन है कोई, और फिर देखिए आप उसको पानी देते रहिए समय समय पर। तो आप देखेंगे कि पौधा निकल के बाहर आता है और एक जो बच्चा है उसका एक कनेक्शन बन जाता है किस प्रकार से पेड़ बड़ा होता है, वो उसको पानी दे रहा है। तो एक प्रकार की एक्टिविटी बन जाती है, वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं और सीखते भी हैं कि किस प्रकार से पेड़ बड़ा होता है। कंजर्वेशन को लेकर के अच्छे प्रयास हैं जो कि गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किए हैं। ऐसे प्रयास अन्य राज्यों में भी पूरे देश में करने चाहिए। एक अच्छी पहल है ये, तो यहाँ पे इसलिए मैंने इस न्यूज़ को लिया है। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है गिरीश चंद्र मुर्मू। यहाँ पे देख सकते हैं ये है पिक्चर इनकी। तो ये भारत के वर्तमान में जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, मतलब कि महालेखा परीक्षक हैं भारत के। तो इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। इनको पहले ये गवर्नर थे, कहाँ के, ये थे राज्यपाल आपके जम्मू एंड कश्मीर के। तो इनको अभी वर्तमान में कैग हैं वर्तमान में ये। तो बात क्या हो रही है यहाँ पे, इंटर पार्लियामेंट यूनियन है, इंटर पार्लियामेंट यूनियन ये जेनेवा में है, इसका हेडक्वार्टर जो है। तो वहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिटर भी बना दिया गया इनको, यानी कि ये भारत का ऑडिटर तो है ही है, इनको इंटर पार्लियामेंट यूनियन, ये इंटरनेशनल बॉडी है ये, इसका एक्सटर्नल ऑडिटर बना दिया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। तो इंपॉर्टेंट बात बन जाती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है बुकर प्राइज, बुकर मैन अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है कई बार। तो 2020 का बुकर प्राइज दिया गया है, ये यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई। डगलस है एक, डगलस का उपन्यास है शगी बेन को दिया गया है। तो न्यूयॉर्क में ये अभी सेटल्ड हैं, ये जो डगलस व्यक्ति हैं, और स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं ये। बेसिकली स्कॉटलैंड मतलब कि यूके के व्यक्ति हैं ये, लेकिन न्यूयॉर्क में बस गए हैं ये। तो इनका नाम है डगलस स्टुअर्ट। डगलस स्टुअर्ट के उपन्यास है शगी बैन। शगी बैन जो है इसके लिए, इस उपन्यास के लिए इन्होंने अपने 10 वर्षों का समय दिया था और इस उपन्यास को 2020 का बुकर प्राइज दिया गया है। इसी श्रेणी में भारतीय मूल की एक लेखक थी अवनी दोषी। अवनी दोषी का एक उपन्यास था, उसको भी नामित किया गया था इसमें। और उनका पहला उपन्यास था, इसका नाम है बर्नट शुगर।
बर्नर्ड शुगर जो है वो अवनी जोशी का पहला उपन्यास था। इसे भी नामित किया गया था 2020 बुकर प्राइज में, लेकिन इनको नहीं मिल पाया किसी कारणवश। पर इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि भारतीय मूल की है अवनी जोशी और इनका उपन्यास बर्नर्ड शुगर। ये जो प्राइज है इसकी शुरुआत की गई थी 1969 में, यानी कि 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी और हर वर्ष ये दिया जाता है बुकर प्राइज। तो ये कुछ बातें हैं बुकर प्राइज के संबंध में, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये सेबी ने याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में, कहा है कि 626 अरब चुकाओ या जेल जाओ। सुब्रता राव का केस आपको पता होगा, सारा ग्रुप के चेयरमैन थे सुब्रता राव, तो उसको लेकर के न्यूज यहाँ पे कवर की गई है। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट सेबी के बारे में। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है सेबी की। गठन इसका किया गया था 12 अप्रैल 1988 को। कब किया गया था? 12 अप्रैल 1988 को। कारण क्या था? उद्देश्य का गठन करने का उद्देश्य था निवेशकों के हितों की सुरक्षा, जो इन्वेस्टर हैं उनके हितों को सुरक्षित बनाए रखना और सिक्योरिटी मार्केट को प्रमोट और रेगुलेट करना, यानी कि रेगुलेट भी करती है सेबी। तो सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी भी है। अध्यक्ष का नाम है इनके अजय त्यागी, नाम याद रखिएगा, सेबी के अध्यक्ष का नाम है अजय त्यागी। अब सेबी का गठन तो हुआ था 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन इसके लिए एक्ट लाया गया 30 जनवरी 1992 को और इस एक्ट को लागू किया गया था 12 अप्रैल 1992 को। तो इसमें क्या खास बात है, कभी आपको देखने को मिलेगा ये वाली ईयर आपको ऑप्शन में दिख जाएगी 1992। एक्ट पास हुआ 30 जनवरी को और 12 अप्रैल को ये लागू हुआ, तो आपको 3 डेट से देखने को मिल जाती हैं। इसका मैं आपको बता दूंगा सिंपली, पहले बनी सेबी बॉडी बनाएगी तो वो बनी 12 अप्रैल 1988 को। 30 जनवरी 1992 को इसके लिए एक्ट लाया गया तो उसके तहत स्टैच्यूटरी बॉडी बन गई और उस एक्ट को जब लागू किया गया था उस समय डेट थी 12 अप्रैल 1992। तो 12 अप्रैल 1992 को एक्ट लागू हो गया। तो 3 डेट्स आती हैं, मिसमैच भी हो सकता है, आपको कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है इन चीज़ों को लेकर के। तो आप याद रखिएगा कि कैसे कैसे डेट्स ये बनी हैं। तो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, इसके लिए एक्ट लाया गया था 30 जनवरी 1992 को, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कुचिपुड़ी नृत्य की। तो कुचिपुड़ी नृत्य के जरिए शिवानी ने बटोरी तालियां, ये खबर है यहाँ पे जयपुर से संबंध, जयपुर में है, राजस्थान की खबर है ये। तो देख लेते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। 8 क्लासिकल डांस में से एक है कुचिपुड़ी, इंपॉर्टेंट नृत्य है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो आप याद रखिएगा कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। आंध्र प्रदेश राज्य की मेरे को कैपिटल बताइए वर्तमान में क्या है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। पेज नंबर 9 पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है फीफा विश्व कप की। फीफा का विश्व कप जो है वो 2022 में होने वाला है और ये होगा आपका दोहा, कतर में। कतर एक देश है, उसकी राजधानी है दोहा, तो वहां पे होगा फीफा विश्व कप 2022। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज है ये। तो देख लेते हैं इसकी लोकेशन। ये आप देख सकते हैं कतर देश है, इसकी कैपिटल है दोहा, यहाँ पे इंडिया हो जाता है और ये है अरब सागर, ये है गल्फ ऑफ ओमान क्योंकि ओमान देश यहाँ पर है, और ये है पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी जिसे हम बोलते हैं, ईरान, यहाँ पे ईरान हो जाता है। तो कतर ये एक पेनिनसुलर भी है, यानी कि पेनिनसुलर जैसे भारतीय पेनिनसुला, प्रायद्वीपीय भाग जो कहते हैं। पेनिनसुला किसे बोलते हैं हम, जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, यानी कि ये वाली साइड हो गई भारत की, ये हो गई, और साउथ साइड जो है भारत की, तीनों पानी से घिरी हुई है। इसी प्रकार से कतर है, इसकी ये साइड पानी से घिरी है, ये भी और ये भी, तो एक पेनिनसुला हो जाता है कतर। अरब देशों में शामिल है कतर, इंपॉर्टेंट कंट्री है तेल के हिसाब से, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन होता है। तो क्रूड ऑयल हम काफ़ी सारा परचेज करते हैं, इसी वाले सेक्टर से परचेज करते हैं। यहाँ पे हार्मुज स्टेट हो जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। जब भी कभी यहाँ पे कुछ इंस्टेबिलिटी आती है, मतलब अनस्टेबिलिटी आती है, कोई दंगा, कोई मतलब कोई आतंकवादी गतिविधियाँ, कोई दंगा फसाद हो जाता है किसी भी कंट्री में, तो ये जो स्टेट है यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और भारत का जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट रहता है उसको लेकर के भी काफ़ी सारी दिक्कतें सामने आती हैं भारत के सामने, और हमको देखने को मिलता है कि जो ऑयल के प्राइस हैं वो भी ऊपर चले जाते हैं। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है चीन ने भूटान में डोकलाम सेक्टर के पास गांव बसाने का दावा किया। तो ये यहाँ पे न्यूज़ एक कवर की गई है, चीन ने किया भूटान में गांव बसाने का दावा, खुली पोल। तो इस प्रकार से एक न्यूज़ है। तो यहाँ पे कुछ चुंबे घाटी की भी चर्चाएं चलती हैं, आपने कई बार सुना होगा न्यूज़ के अंदर। तो देख लेते हैं इसका लोकेशन। तो ये आप देख सकते हैं, ये है सिक्किम। सबसे पहले आप लोकेशन देखिए, सिक्किम राज्य, ऊपर यहाँ पे चाइना हो जाता है और ये है भूटान, यानी कि 3 देशों की बात चल रही है। तो उसके बीच में है डोकलाम सेक्टर। डोकलाम एक क्षेत्र है पूरा का पूरा, ये इस प्रकार से। यहाँ पे है चुंबे वैली, यानी कि घाटी जैसा एक स्थान है, चुंबे वैली से हम बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि डोकलाम एक क्षेत्र है,
वहाँ पे चुम्बे वैली, और ये इसे ट्राई जंक्शन भी बोलते हैं। ट्राई जंक्शन किस लिए बोलते हैं? क्योंकि सिक्किम यानी भारत, चाइना और भूटान 3 देशों के बीच में, इसलिए इसे ट्राई जंक्शन बोलते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, आपने सुना होगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये आप देख सकते हैं, ये जो है मतलब मुर्गे की जो गर्दन होती है उसके समान इसकी शेप है यहाँ पे, तो ये चिकन नेक बोलते हैं इसको। सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है ये इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने के लिए। तो ये इसीलिए चर्चा में रहता है कि यदि चाइना ने यहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया डोकलाम सेक्टर पे, चाइना यहाँ पे हमारी निगरानी रख सकता है, कभी भी यहाँ पर अटैक करके इस वाले पार्ट को मतलब रोक सकता है, इस वाले पार्ट पर कब्जा कर सकता है, तो भारत की जो कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्ट के साथ में वो खराब हो जाएगी, रुक जाएगी, तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है भारत को। इसीलिए भारत बहुत ही सतर्क, बहुत ही सक्रिय रहता है इस सेक्टर को लेकर के, कि चाइना जो है अपना दावा करता है कि डोकलाम सेक्टर ये हमारा पार्ट है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं रहती हैं, तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है। ये एक महिला है यूएई की, इनका नाम गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज किया है। कारण क्या है इसका? ये इनका नाम है डॉक्टर खावला, यूएई की महिला है डॉक्टर खावला। 7 महाद्वीपों की यात्रा कर दी है इन्होंने महज 3 दिन 14 घंटे में। आप समझ सकते हैं, आप अपने एक स्टेट की यात्रा नहीं कर सकते हैं 3 दिनों में, और इन्होंने 7 महाद्वीपों की यात्रा कर दी है महज 3 दिन 14 घंटे में। कमेंट बॉक्स में जरा जल्दी से बताइए 7 महाद्वीप के नाम, और सबसे छोटा और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये मेरे को जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो ये है महिला यूएई की, बड़ा ही तारीफ काबिल काम है, इसीलिए इनका नाम गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अब देख लेते हैं वन वर्ड इंग्लिश के, जो कि मैंने स्टार्ट किया है सेशन इंग्लिश का जो वन वर्ड है, तो देख लेते हैं। पहला है, ये है एडल्ट्रेशन। बहुत ही चर्चित, बहुत ही पॉपुलर वर्ड है एडल्ट्रेशन, काफ़ी बार आपने चर्चा में सुना होगा। मतलब द मेकिंग ऑफ फूड और ड्रिंक वीकर बाय लोअरिंग इट्स क्वालिटी बाय एडिंग समथिंग एल्स। मतलब आपने हलवाई की दुकानों में बहुत ज़्यादा ये शब्द सुना होगा, मिलावट। मतलब आपने सुना होगा कि कई बार जब त्यौहार वाला समय आता है तो डिमांड जो है मिठाई की बढ़ जाती है, वो मिलावट कर देते हैं अपनी मिठाइयों में, अच्छी क्वालिटी की जगह कुछ घटिया चीज़ें उसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है एडल्ट्रेशन। ये बता रहे हैं कि जो फूड बना रहे हैं वो क्वालिटी को लोअर कर देते हैं उसकी, तो उसको हम बोलते हैं एडल्ट्रेशन, यानी कि मिलावट कर देना किसी भी चीज़ में। तो इसके लिए अभी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान भी चलाया गया राजस्थान के अंदर, तो इम्पॉर्टेंट होता है ये। दूसरा है अगोराफोबिया। मैंने आपको कल बताया था फोबिया का मतलब होता है डर, ये आप याद रखिएगा, कहीं भी शब्द आ जाए तो ये एक रूट वर्ड मान लीजिए आप इसे, कि फोबिया मतलब डर। अब है अगोरा, क्या मतलब है इसका? ए फियर ऑफ बीइंग इन पब्लिक प्लेसेस वेयर देयर आर मेनी अदर पीपल, यानी कि भीड़ से डर। आपको पता होगा बहुत सारे लोग दिल्ली मुंबई जैसी सिटी हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, जो कि छोटे गांव से होते हैं, वहाँ पे जाने के बाद उनको बड़ा अजीब सा लगता है, एक डर जैसा लगता है, इतनी सारी भीड़ देख के वो घबरा जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अगोराफोबिया। आपने सुना होगा कई बार कि गांव के लोग जब इस प्रकार की सिटीज़ में जाते हैं तो उनको इस प्रकार का थोड़ा डर एक जैसा लगता है, उसको हम बोलते हैं अगोराफोबिया, इंग्लिश में बोलते हैं इसे। तीसरा है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी एक वर्ड है, तो इसका मतलब क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीजेज, यानी कि किसी रोग के कारण को जानने का विज्ञान है ये। जैसे किसी को कोई रोग हो जाता है, उसका कारण क्या है, जैसे कि आपको कोविड-19 बीमारी हो गई, तो उसका कारण क्या है उसको जानने का विज्ञान, इसके लिए वर्ड है इटियोलॉजी। यानी कि उसका कारण क्या है कि वायरस है, कोविड-19 बीमारी से हो रही है, वो SARS-CoV-2 वायरस है जिसके कारण ये बीमारी हो रही है, तो इसके लिए वर्ड आएगा इटियोलॉजी, यानी रोग के कारण जानने का विज्ञान। तो उसमें साइंटिफिक स्टडी की जाती है कि इसका कारण क्या है किसी रोग का। तीसरा वर्ड है आइल, AISLE। तो ये क्या है? ए लॉन्ग नैरो स्पेस बिटवीन रोज ऑफ सीट्स इन एन एयरक्राफ्ट, सिनेमा और चर्च। इसको हिंदी बोलते हैं गलियारा। सिंपल भाषा में आपको बताऊं, आपने कभी बस में ट्रैवल किया होगा, तो बस में जब इधर सीट होती है एक साइड में और कुछ सीट इधर होती है, इनके बीच में जो ये पार्ट होता है, ये जो एरिया होता है, पैसेज होता है चलने के लिए, उसको हम बोलते हैं गलियारा। तो इसी प्रकार आप कभी फ्लाइट में बैठेंगे तो वहाँ पे भी ऐसा गलियारा होता है, सिनेमा हॉल में भी गलियारा होता है, चर्च में भी इसी प्रकार गलियारा होता है। तो ये आप आइल से आप इसे याद रखेंगे। 5वां और अंतिम है अग्रेंडाइजमेंट। याद कैसे रखेंगे? बड़ा वर्ड है ये। सबसे पहले आप यहाँ से ब्रेक कीजिए, ये वाला पार्ट एक पार्ट हो गया। अब आप देखिए ग्रैंड, आपने नाम सुना होगा, ग्रैंड यानी कि बड़ा आपने सुना होगा। फिर आप ईज कर दीजिए इसे, और एक है मेंट। 4 पार्टों में हमने तोड़ दिया, 1 2 3 4। एग्रेंडाइजमेंट, एग्रेंडाइजमेंट। तो इस प्रकार से आप इसे बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका मतलब है एन इंक्रीज इन द पावर और इंपॉर्टेंस ऑफ अ पर्सन और कंट्री, यानी कि
यानी कि शक्ति, धन व ऐश्वर्य में वृद्धि का हो जाना, यानी किसी शक्ति में, पावर में, मनी में और उसके ऐश्वर्य में वृद्धि हो जाना, उसको हम बोलते हैं एग्रेंडाइजमेंट। ये वर्ड कई बार आ चुका है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा गया है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा और याद भी रखिएगा। तो मुझे आशा है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से जल्द लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियो का फायदा उठा सकें। और आप मुझे अपना सुझाव भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।